Most welcome to class 12th biology, and we all are studying biotechnology. हम ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके हैं एंड अभी जो हम टॉपिक कवर करेंगे थोड़ा एक रिव्यू देख लेते हैं। दिस इज प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ऑल्दो ये पोर्शन आपने पढ़ा तो है अच्छे से, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं कि आपने नहीं पढ़ा, आपने अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा एक बार कल के उन टॉपिक्स को रिव्यू कर लेते हैं तो उससे फायदा रहेगा कि इफ एनीथिंग विच इज मिसिंग विल बी रिकनेक्टेड विद द सेम। आप और हम जुड़ जाएंगे जो कोई ऐसा टॉपिक बीच में आता है जो हमने पढ़ा और दिमाग से उतर गया या अटैच नहीं हो पाया। कल मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा रही थी जिसको आप बहुत अच्छे से शायद सीख रहे होंगे, माय पर्पस वाज कि मैं आपको पीसीआर टेक्निक के वो सारे तरीके बताऊं जिससे कि छोटे से छोटे सैंपल ऑफ डीएनए को भी एम्पलीफाई कर सकते हैं एक लिमिटेड टाइम स्पैन के अंदर। तो कल के प्रोसेस में हमने पीसीआर पढ़ा। आज हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हम अब तक आरडीएनए टेक्नोलॉजी ही पढ़े जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त क्या हो रहा है कि हाउ एग्जैक्टली डू वी डू, हम करते कैसे हैं। तो एक स्कीमेटिक तरीका होना चाहिए, एक सही पैटर्न में हमको ये बात समझ में आनी चाहिए कि एग्जैक्टली हाउ वी आर गोइंग टू डू। तो उसी प्रोसेस को हम देख रहे हैं, जैसे कि यूजिंग एनी मेथड्स, तरीका कोई भी हो हमारा डीएनए लेने का। लाइगेटेड डीएनए, लाइगेटेड मतलब जिसको हम जोड़ रहे हैं, अटैच कर रहे हैं। लाइगेटेड डीएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू द रेसिपिएंट होस्ट सेल। जिस होस्ट सेल से प्लाज्मिड लिया, जिसमें अनवांटेड डीएनए रिमूव किया, डिजायर डीएनए अटैच किया जिसको लाइगेट किया कह रहे हैं। अब उस आरडीएनए को दोबारा से, पहली बार तो निकाला था, दोबारा कहना इज नॉट फेयर। अब उस रिकॉम्बिनेंट को हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिससे लिया उसको दे रहे हैं। दूसरी बार थोड़ी दे रहे, पहली बार ही दे रहे, तो उसको हम दे रहे। किसको दे रहे? रेसिपिएंट होस्ट सेल को। दे टेक अप द डीएनए फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, जो अपनी सराउंडिंग से डीएनए को पिक कर लेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चों की डीएनए आसानी से यूं ही पिक कर लेगा। इट इज नेवर पॉसिबल कि डीएनए बड़ी आसानी से ही पिक हो जाता है, नहीं। If a recombinant DNA bearing ampicillin resistant gene is transferred into E. coli, अगर एक ऐसा रिकॉम्बिनेंट डीएनए लें जो कि एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक है और उसको रेजिस्ट करता हुआ जीन उसमें इंसर्ट किया गया है, और फिर उस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन को हम लोग ई कोलाई में इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, और फिर ई कोलाई में आने के बाद हम ई कोलाई सेल्स का रिस्पॉन्स देखें तो जो होस्ट सेल है यानी कि ई कोलाई सेल है वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल बन जाता है। इस पूरी प्रोसेस में पहले प्लाज्मिड लिया, अब की बार जो दिया वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट प्लाज्मिड दिया है, तो जाहिर सी बात है कि ई कोलाई ट्रांसफॉर्म हो गया। सो इफ द ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स आर स्प्रेड ऑन अगर प्लेट, अगर प्लेट बहुत छोटे सा एक, अभी थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए हमारा आपका कनेक्शन है। Why we are a bridge between NCERT and the evaluator of the board and the NEET examination? क्योंकि कुछ चीजें हम बुक लिखते वक्त ऐसा ख्याल कर गए कि हमारे बच्चों को बिल्कुल मालूम है। कैसे मालूम होगा? मालूम कराना चाहिए। एक शनील का कपड़ा होता है, शायद आपने ऐसे नहीं देखा हो तो कभी लाइफ टाइम में घर में कभी कोई ज्वेलरी आई हो, मे बी गोल्ड का सामान हो, सिल्वर का सामान हो, रेड बॉक्स ब्लू बॉक्स हो, तो उसमें थोड़ा सा एक हमने हिंदी में मखमली ही बचपन में सुना है, थोड़ा सा ऐसे हेरी वाला क्लॉथ होता है। उस क्लॉथ के ऊपर एंटीबायोटिक के कुछ ड्रॉप्स डालते हैं तो पूरे सरफेस पे और बॉटम पे एंटीबायोटिक आ जाएगा। ऐसा एक आप यूं समझें कि मैंने मान लीजिए ग्लास लिया और मैं ग्लास के ऊपर मैं ये कपड़ा पूरा लगा देती हूँ। ये जो कपड़ा है ना, ये वेलवेट क्लॉथ है,
वेलवेट अगर आप कहीं देखेंगे तो वेलवेट मिल जाएगा। अब मैंने ग्लास के ऊपर, आप अगर ऐसा देख रहे हैं, मैं स्लाइटली आपको शो कर रही हूँ, ये जो कपड़ा लगाया मैंने, ऐसा ही कपड़ा वेलवेट का कपड़ा लग गया है। और इस वेलवेट के कपड़े को यहाँ पे मैं साइड से, क्योंकि ऐसे डालूंगी तो पूरा नीचे पोर डाउन हो जाएगा, ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करेगा, और सरफेस पे इसके थोड़े थोड़े जो हेयरी क्लोथ फैब्रिक्स हैं वो बहुत जल्दी बैक्टीरिया को या माइक्रोब को अटैक करेंगे। मैंने साइड से कुछ एम्पीसिलिन या जो भी एंटीबायोटिक, जो जिस पर भी हम ट्राई करें, जिस एंटीबायोटिक पे ट्राई करें, वो साइड से 2-3 बूंद सोल्यूशन बना करके, एंटीबायोटिक पाउडर होता है, गर्म पानी में डाल के सोल्यूशन तैयार किया जाता है। बहुत रेयरली सोल्यूशन के फॉर्म में होता है, क्योंकि वो जल्दी कंटामिनेट भी हो सकता है। तो जितनी मार्केटिंग कंपनी है जो एंटीबायोटिक बेचती हैं, या तो वो टैबलेट फॉर्म में देती है, नहीं तो वो पाउडर्ड ड्राई फॉर्म में देती है। दो ही तरीका है। तो टैबलेट भी लेंगे तो आप टैबलेट को क्रश कीजिए, फिर पानी में डालिए, फिर सोल्यूशन बनाइए, फिर उसके सिरिंज से आप आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे करके पूरे उस वेलवेट क्लॉथ में आप उसको घुमा दीजिए, लगा दीजिए। दिस इज द वन वे, एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है जी? दूसरा तरीका है कि आप सोल्यूशन को ही, पाउडर्ड सोल्यूशन को ही आप बना करके उसके अंदर ड्रॉप करके डाल रहे हैं और वो पूरा फैल गया, राइट। नाउ आपने वहां पे एक एक पेट्री डिश के प्लेट पे इसको लेकर के एडहेयर किया। ऐसे एडहेयर किया मतलब आप बैक्टीरिया स्टिक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम बुक्स में लिखते वक्त ये कल्पना कर रहे हैं कि ये सब एक्टिविटी आप जानते हैं। अगर प्लेट पे ट्रीटमेंट करना है, मतलब हमें क्यों इल्यूजन होता है पता नहीं, कि अगर प्लेट में आप इंट्रोड्यूस करेंगे हम ऐसा समझ जाते हैं। एग्रोज जेल डाला है, एग्रोज मतलब शनील का कपड़ा है या वेलवेट का कपड़ा है, इस पे एग्रोज जेल डाल दिया। एग्रोज जेल तो वैसे ही मीडियम है बहुत जल्दी माइक्रोब उगने का, और ऊपर से आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाले होस्ट माइक्रोब डाल दिए। तो आप ये जो अरेंजमेंट तैयार कर रहे हैं ना, चाहे पेट्री डिश पे अरेंजमेंट कर रहे हैं, ये तो मैंने ग्लास पे दिखाया आपको। इस वक्त मेरे पास यहाँ पेट्री डिश नहीं है। पेट्री डिश होता, और पेट्री डिश पे अगर मैं ऐसे बांध करके और ये रबर बैंड लगा दूंगी और मैं इसको छोड़ दूंगी यहाँ पे, तो मैं ये अगर प्लेट पेट्री डिश आपको डिवाइस दिखा रही हूँ। एग्जैक्टली यही चीज होता है जो हम इमेजिन करके बैठे हैं कि नहीं 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 हमारे बच्चों को सब पता है, और हम वो लिख डालते हैं। क्या लिख डालते हैं हम? देखिए, इफ द ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स आर स्प्रेड ऑन अगर प्लेट। कौन से सेल्स? ट्रांसफॉर्म्ड। कौन ट्रांसफॉर्म्ड? जिसको आपने रिकॉम्बिनेंट वाले डीएनए वाले आपने दिए थे बैक्टीरिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाले बैक्टीरिया जब आपने जहां इंट्रोड्यूस किए थे उसको हम ट्रांसफॉर्म्ड सेल कह रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स आर स्प्रेड ऑन द अगर प्लेट्स containing ampicillin, only transformants will grow. एम्पीसिलिन अगर प्लेट में डाल करके बैक्टीरिया को डाला तो जो रेजिस्टेंट वाला होगा वही उगेगा ना, तो सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट्स उगेंगे। यानी जिनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, कौन सा वाला? एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट प्लाज्मिड वाले इकोलाई ही एम्पीसिलिन के अगर प्लेट में उग पाएंगे। यस, विल ग्रो। अनट्रांसफॉर्म्ड रेसिपिएंट विल डाई। और जो नहीं अडॉप्ट कर पाए इस रिकॉम्बिनेंट दे वुड डाई, they would die. Varsha Kyle, if all is good and well, then keep your mic mute, please. Varsha Kyle, kindly keep your mic mute, please. I didn't ask you to be out, rather requested you to be in only, but keep your mic mute. Thank you so much. Arpit, you too. Thank you so much. अनट्रांसफॉर्मेंट्स, जिन्होंने ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं अक्वायर किया, रेसिपिएंट सेल्स विल डाई, रेसिपिएंट्स मर जाएंगे। रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड डीएनए है, इस इकोलाई से ही प्लाज्मिड निकाला था, ट्रांसफॉर्मेशन की थी उसमें, एंड फाइनली इसको री इंट्रोड्यूस कर दिया। उसको दिखा रहे, इसको दिखा रहे मीन दिस बीन एडेड हियर। व्हाट दिस बीन? recombinant plasmid DNA has been added to E. coli host recipient cell, transformed cell आ गया।
और एक में हमने प्लाज्मिड निकाला, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन वाला हमने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो नहीं इंट्रोड्यूस किया। दोनों ही हमने बैक्टीरिया को लेकर के न्यूट्रिएंट मीडियम प्लस एम्पिसिलिन, आई टोल्ड यू ना, ये अगर प्लेट है, एक्चुअली क्या होता है, वेलवेट कपड़ा बिछा करके उसमें न्यूट्रिएंट और अगर सोल्यूशन या एंटीबायोटिक डाल करके छोड़ देते हैं। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट कॉलोनीज जो हैं वो यहाँ बन जाएंगी। आप पूछेंगे सवाल कि दिखेगा क्या, इसके लिए हमें डाई यूज करना पड़ेगा। ये एक जनरल बात हो रही, मैंने कुछ भी नया नहीं बोला। दुख इस बात का है, तकलीफ इस बात की है कि जो फर्स्ट टाइम अपने बायोटेक का वो पोर्शन पढ़ेगा ना एनसीईआरटी से, उसको लगेगा ये क्या बोल रहे, उनको उनको वियर्ड सा लगेगा, एब्सर्ड लगेगा कि अरे ये क्या बेतुका बोल रहे। और मैं उस बेतुके को सिंप्लीफाई कर रही हूँ विद डायग्राम, कि आपको वो चीज एब्जॉर्बेबल हो जाए, आप उसको समझ जाएं। व्हाट इज द मैसेज बिहाइंड द स्टोरी? द स्टोरी इज, we are introducing a recombinant DNA plasmid, and there's a host E. coli from where the plasmid has been removed out initially. Then the recombination has been done and ampicillin resistant gene has been introduced. It has been this plasmid which has become now recombinant DNA of ampicillin resistance has been introduced, and this bacteria E. coli is called as transformed one. जिसको उसका प्लाज्मिड तो दिया, उसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन डाल के दिया, आप ट्रांसफॉर्मेंट्स हो गए। जिनको उनके प्लाज्मिड नहीं लौटाए गए, ले तो लिए गए होंगे या क्या पता नहीं बने होंगे, उनको हमने नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स यूं ही मुंह से कह दिया, अब जांच ही हो जाए तो अच्छा है। तो दो तरीके के बैक्टीरिया आपको दिख रहे हैं। एक पेट्री डिश में आपने न्यूट्रिएंट मीडियम डाला है, ध्यान रखेंगे हमेशा के लिए, छोटी छोटी बात को हम स्पून फीडिंग में नहीं डालते इंफॉर्मेशन में, इस कंसिडरेशन में कि कुछ बेसिक चीजें 11th कनेक्टेड हैं, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा है उसमें कनेक्टेड हैं, तो ये ऑब्वियस है। मीन यू नो कि बैक्टीरिया को उगने के लिए न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिए। तो अगर जिसको हम एग्रोस जेल सोल्यूशन कहते हैं, इससे बेटर क्या हो सकता है। बट एग्रोस बहुत गाढ़ा हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे रखा जाएगा तो पानी जाकर के वोलेटाइल कर जाएगा। तो कपड़े में रखते हैं तो कपड़ा सोख के रखता है, और जो वेलवेट क्लॉथ होता है अक्सर वो पानी भी सोखता है, वो एग्रोस जेल को अपने साथ एडहेयर करेगा विद वाटर, एंड वो एंटीबायोटिक को भी सरफेस पे रखेगा। ये सब कुछ यहाँ न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल दिया गया। ये दोनों बैक्टीरिया भी डाले गए, आंख से तो दिखा कुछ नहीं था, पर बैक्टीरिया तो डाले गए। जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल थे वो इकोला, जिनके अंदर ट्रांसफॉर्म्ड आरडीएनए था, वो तो प्रॉपरली कल्चर करेंगे, पर जिनके पास रेजिस्टेंस का कोई फैक्टर ही नहीं है फॉर श्योर, वो तो मर ही जाएंगे ना। तो यहाँ पे रिजल्ट देख रहे हैं हम कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट कॉलोनीज आ गई। क्वेश्चन ये, हाउ डू आई नो, मुझे कैसे मालूम कि वो कॉलोनीज आ गई? तो उसके लिए हम पूरा प्रोसेस यहाँ पे दोबारा से मैच करते हुए एक प्रोसेस देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, देखिए। हाउ डू आई नो कि ये फॉर्मेशन हो गया? आई मस्ट नो। सो व्हाट इज द वे टू नो? The way to know is, the ultimate aim of recombinant DNA technology is to produce a desirable protein. इस पूरी घटना को अंजाम देने के पीछे का रीजन है कि कैसा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाए जो कि डिजायरेबल प्रोटीन दे। If a protein encoding foreign gene is expressed, if a protein encoding foreign gene is expressed, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस का जीन जो डाला था ना, अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस करे इन अ हिट्रोलोगस होस्ट। हिट्रोलोगस का मतलब होता है जो जिससे निकाला था प्लाज्मिड, उसके अलावा कोई और बैक्टीरिया चूज किया गया, तो हिट्रोलोगस। मैं इकोलाई मेरा ही प्लाज्मिड लेकर, रिकॉम्बिनेंट लेकर मुझे ही दिया गया, मैं होमोलोगस। किसी और का लेकर के मुझे दिया गया तो हिट्रोलोगस। इट इज कॉल्ड अ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। इसको रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं। इसको रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं। जी, आप यहां डायग्राम देखिएगा।
जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, आप प्लीज उस डायग्राम को 1 मिनट